संत कबीर और संत रविदास दोनों ही निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही संत रामानंद जी के अनुयायी थे। इसीलिए दोनों को गुरु भाई माना गया है। और कबीर जी ने रविदास का तथा रविदास जी ने कबीर साहब का उल्लेख बार बार अपनी रचनाओं में किया है। इसका प्रमाण आपको रविदास रामायण में मिल जाएगा, कबीर साहिब की रचनाओं में मिल जाएगा। और दूसरे जो इनके आपस में परस्पर जो संवाद होते थे, ज्ञान चर्चा होती थी, वो सभी आपको कबीर रैदास संवाद में मिल जाएंगे। तो कबीर रैदास संवाद में ही एक प्रसंग दिया गया है जहां पर सतगुरु कबीर साहेब और संत शिरोमणि संत रविदास जी आपस में चर्चा करते हैं ब्रह्म के ऊपर। जहां एक और कबीर साहेब जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वहीं कबीर साहेब के साथ चर्चा करने वाले संत रविदास जी सगुण ब्रह्म के पक्षधर। तो इसके अंदर जो कबीर साहेब है वो कहते थे कि वो परमात्मा निर्गुण निर्विकार, और रविदास जी कहते कि वो अवतारमय है, यानी सगुण दृष्टि से वो व्याख्या करते थे ईश्वर की। दोनों के भक्ति का एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म एकता पर दोनों सहमत थे। लेकिन कबीर जी ने कभी सगुण पूजा पर जोर नहीं दिया। इसका प्रमाण आपको अनंत दास परिचाई के ऐतिहासिक ग्रंथों में और नाभा दास के भक्ति ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं उनमें आपको मिल जाएगा। साथ साथ कबीर रैदास संवाद में, जो कि मैंने बताया कि इसका उल्लेख किया गया है इस चर्चा का। अब ये चर्चा क्या थी, आइए उसको देखते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि संत कबीर दास जी और संत रविदास जी, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो अगाध था, अथाह था। ये दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहते थे। इस चीज का प्रमाण आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी में बार बार मिलता है। एक बार संत कबीर जी और संत रविदास जी दोनों गंगा के घाट पर बैठे हुए थे, दोनों ध्यान मग्न थे। कुछ देर के बाद संत रविदास जी ने आंखें खोली और कबीर साहिब की तरफ देखते हुए कोमल स्वर में कहा, भाई कबीर, जीवन की इस अनंत धारा में जब सब कुछ बह जाता है, तब कोई रुक कर पूछता है, मैं कौन हूं, तू कौन है, और वह कौन है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन ये तब पूछता है जब सब कुछ बह जाता है, सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है। जब तक जीवन होता है तब तक तो कोई ध्यान देता नहीं, इस संसार को ही सत्य मानकर इसके अंदर लगे रहते हैं। आपकी वाणी में बार बार निर्गुण की बात आती है, वो निर्गुण ब्रह्म कैसा है? तो कबीर दास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रैदास भाई सुनो, ब्रह्म तो अजन्मा है, अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, निराकार है, कोई आकार नहीं। वह किसी मूर्ति, किसी रूप या किसी चित्र में बंध नहीं सकता। वह तो स्वयं प्रवाह है और स्वयं धारा है। निर्गुण नाम हमारा ले सूरत समाना जाहे, ना ताहि देख सके कोई, ना ही कहे कुछ जाहे। कि वो जो निर्गुण है उसका नाम लेने से चेतना उसी में लीन हो जाती है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अर्थात उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो निर्गुण है अर्थात गुणों से परे है। तो रविदास जी सगुण भक्ति का पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि कबीर भाई, जब तक चेतना बालक के समान है, वह किसी मूर्त रूप में प्रेम करना चाहती है। माता की गोद में पलने वाले को निराकार का क्या ज्ञान? जो बालक छोटा सा है उसे क्या पता कि निराकार क्या होता है। वो माता को देखता कि माता साकार है तो उससे प्रेम होता है। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि माता का कोई रूप ही नहीं है तो किससे प्रेम करेगा? कबीर जी उत्तर देते हैं, भाई प्रेम तो ठीक है,
परंतु अगर हम रूप पर ही अटक गए तो फिर ब्रह्म की गहराई में कैसे पहुंचेंगे? संत रविदास जी ये सुनकर विचार मग्न हो गए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर बोले, भाई कबीर, जब मैं इन लहरों को देखता हूं तो सोचता हूं, क्या ये लहर सागर है या सागर से भिन्न है? फिलहाल तो हम नदी के किनारे बैठे हैं, इन नदी की लहरों को ही ले लो। क्या ये नदी से अलग है या ये और नदी दोनों एक ही है, या ये लहर ही नदी है? उनकी आवाज में सौम्यता थी जो अंदर तक पहुंच जाए। कबीर साहब जी ने उत्तर दिया, रैदास, लहर और सागर भिन्न नहीं है। लहर तो उसी सागर का एक खेल है। जब लहर मिटती है तो वो कहां जाती है? सागर में समा जाती है ना। कबीर साहब मुस्कुरा दिए। उनके शब्द गंगा की धारा जैसे सहज बह रहे थे। संत रविदास जी फिर बोले, तो फिर कहो हे संत श्रेष्ठ, यह जीवात्मा जो सुख दुख की लहरों में डोलती है, वह कब जाकर अपने सागर से मिलेगी, अपने ब्रह्म में लीन होगी? अब संत शिरोमणि रविदास जी की आंखों में एक गंभीर जिज्ञासा चमक उठी थी। कबीर जी बोले, भाई रैदास, जब यह अपना मैं छोड़ देगी, जब इसका मेरा और तेरा का घेरा टूट जाएगा, जब यह अपने रंग रूप जात पात नाम गौरव को छोड़कर सत्य की ओर मुड़ेगी, तब यह उसी ब्रह्म की धारा में विलीन हो जाएगी। जरा मुझे बताओ, क्या लहर सागर से अलग है? नहीं ना। अगर आप लहरों को बाहर से देखोगे तो अलग अलग दिखेंगी, लेकिन जब अंदर से देखोगे तो बताओ, क्या लहरें सागर से अलग है? वो तो पहले से ही विलीन है, लेकिन ये अलग इसलिए दिखती है क्योंकि ये बाहर देख रही है, अंदर नहीं। इसी प्रकार ये जीवात्मा, ये भी बाहर देखता है और सबको अलग अलग देखता है, ये अपने अंदर नहीं देखता। कबीर जी के शब्दों में एक आग थी, पर यह आग जलाती नहीं थी, ये आग भीतर से शुद्ध करती थी। संत रविदास जी ने गहरी सांस ली और कहा कि भाई कबीर, परंतु जब तक बालक होता है वह मां का चेहरा पकड़कर चलता है, मां के चेहरे को ही समझता है, उसे ही जानता है, उसे ही पहचानता है। यदि उसे कहें कि मां का कोई चेहरा नहीं तो वो भ्रमित हो जाएगा। आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो मुझे बताइए, अगर इसी तरह साधक अभी कच्चा है, उसके लिए क्या सगुण ईश्वर की भावना सहारा नहीं बनती? उन्होंने अपनी हथेली में रुद्राक्ष की माला को धीरे धीरे घुमाया, जैसे हर मनके के साथ अपने तर्क को पुष्ट कर रहे थे। कबीरदास जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, रैदास, मैं सहमत हूं कि बालक को सहारा चाहिए, परंतु मैं यह भी जानता हूं, यदि वह उस सहारे पर ही अटक जाए तो वह कभी उड़ना सीखेगा ही नहीं। सगुण की सीढ़ी से चढ़कर भी उसे निर्गुण के आकाश में ही उड़ना होगा, अन्यथा वह सदा बंधा ही रहेगा। जिस प्रकार एक चिड़िया अपने बच्चों को जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें घोंसले से धक्का मारने लगती है, ताकि वो उसके ऊपर निर्भर ना रहे, वो स्वयं अपने पैरों पे खड़े हों, स्वयं अपना कमाए, स्वयं जाए। और यदि वो सहारे पर ही निर्भर रहेंगे तो क्या कभी वो स्वावलंबी हो सकेंगे? क्या वो कभी आत्मनिर्भर हो सकेंगे? नहीं ना, क्योंकि उनको आदत हो जाएगी घोंसले में बैठे बैठे खाने की। इसीलिए चिड़िया उसे बाहर कर देती है, ताकि वो खुद उड़े, खुद जाए, खुद ढूंढे और खुद खाए। और वो देखिए आत्मनिर्भर बनता है। तो इसीलिए जब किसी को अगर सहारा चाहिए तो सहारा कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद उसे वो सहारा छोड़ना पड़ता है। यदि वो सहारे पर ही अटका रहा तो वो कभी ब्रह्म के साथ एक नहीं हो पाएगा। संत रविदास जी बोले कि भाई कबीर,
तुम कहते हो रूप, नाम, अवतार ये सब मिथ्या है, परंतु मैं देखता हूं कि राम ने रावण का संहार किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। क्या ये भी एक माया थी? उनके स्वर में इस बार आग्रह नहीं था, इस बार केवल जिज्ञासा थी। तो कबीर जी उत्तर देते हैं कि रैदास जी सुनिए, राम और कृष्ण ये ब्रह्म के विशेष व्यक्त थे। ये ब्रह्म के विशेष क्या थे? व्यक्त थे, व्यक्त रूप। जब संसार में धर्म डगमगाने लगता है तो सत्य स्वयं रूप धरकर आता है, और इसी प्रकार सत्य ही स्वयं राम और कृष्ण के रूप में आया। परंतु समझो इस बात को कि राम और कृष्ण स्वयं ब्रह्म नहीं थे, वे ब्रह्म की लहरें थे। जिस प्रकार सागर स्वयं लहर बनता है, इसी प्रकार वो सत्य स्वयं ही राम और कृष्ण बना। लेकिन क्या एक लहर वो पूरा समुद्र होता है क्या? नहीं ना, वो तो केवल एक अंश मात्र होता है। इसी तरह राम और कृष्ण ये स्वयं ब्रह्म नहीं थे, ये केवल उसका अंश मात्र थे। ब्रह्म वह है जो रूप में भी है और रूपातीत भी है, रूप से परे भी है। वो स्वयं नाम और रूप ब्रह्म नहीं है, वो रूप के अंदर है और रूपों से परे भी है। जो उन्हें केवल देह मानता है वो मूढ़ है, मूर्ख है। ब्रह्म कभी देह नहीं होता, देह धारण करने वाला ब्रह्म होता है, लेकिन देह कभी ब्रह्म नहीं होती। इसीलिए मैं इन देहों की पूजा का खंडन करता हूं। और खासकर जब देह ही नहीं रही इस संसार में, तो फिर मूर्तियां बना लेते हैं लोग, फिर उसकी पूजा करते हैं। तो क्या वो मूर्ख नहीं है? क्योंकि जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहे हैं वहां पर ब्रह्म नहीं है। जिस मूर्ति को कहते हैं ये भगवान है, वो भगवान नहीं है। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि जो केवल उन्हें देह मानता है वो मूर्ख है। कृष्ण को अगर कोई देह रूप से देखता है तो वो मूर्ख है। राम को कोई देह रूप से देखता है वो मूर्ख है। आपको अगर कोई, हे रैदास जी, अगर कोई आपको ये कहे कि ये देह आप हो तो वो मूर्ख है। यदि कोई कहे कि इस कबीर को कि ये कबीर ये शरीर है तो वो मूर्ख है, क्योंकि हम इस नाम और रूप से परे हैं। ये नाम और रूप हम नहीं है, ये तो केवल व्यवहार के लिए है। जो उनमें ब्रह्म की लीला को देखता है, जो इन शरीरों के अंदर ये जानता है कि ये ब्रह्म की लीला है, स्वयं ब्रह्म नहीं है, वही तत्वदर्शी है। उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। जो गगन में ध्वनि समानी, क्यों जीव ब्रह्म समाये, देखत सुनत सबय मिट जाई, शब्द अनाहद गाए। जैसे आकाश में ध्वनि गुम हो जाती है, ध्वनि इस आकाश के अंदर समा जाती है, इसी प्रकार ये जीवात्मा ये उस ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाती है, जैसे लहरें सागर में। ये सब देखते और सुनते सुनते ये कितनी ही लहरें मिट गई, कितने ही जीव उसके ब्रह्म के अंदर समा गए। लेकिन वो तब जब उस अनाहद शब्द को गाओगे, जब उस अनाहद शब्द के अंदर ध्यान लगेगा, तभी होगा ये। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कबीर और संत रैदास जी का संवाद बहता रहा, जैसे दो नदियां मिलकर एक ही महासागर की ओर बढ़ रही हो। वातावरण में एक अदृश्य कंपन था और शब्दों से भी गहरा, मौन से भी अधिक गहन था वो कंपन। संत रविदास जी बोले कि भाई कबीर, तुम्हारी वाणी में जात पात का खंडन स्पष्ट है, तुम स्पष्ट रूप से खंडन करते हो इसका। मैं स्वयं अपने जीवन में जाति भेद के विष को झेल चुका हूं। क्या इस जाति भेदभाव को कोई खत्म नहीं कर सकता? क्या इसका कोई अंत नहीं है? उनकी आंखों में दर्द भी था और एक विश्वास भी। तो कबीर दास जी उत्तर देते हैं कि हे संत शिरोमणि, जाति तो मन की जंजीर है, ये परमात्मा ने नहीं बनाया, ये इस मन ने बनाया।
इस मन की जंजीर को जब चाहो तब तोड़ लो। जिसने अपने भीतर परमात्मा को पहचाना, उसके लिए न ऊंच है न नीच, न ब्राह्मण न चांडाल, सभी जीव एक ही ज्योति के अंश हैं। कबीर जी की आवाज वज्र के समान थी, कठोर लेकिन निर्मल। रविदास जी ने पूछा, तो क्या समाज कभी निष्पक्ष हो सकता है? क्या मनुष्य केवल मनुष्य बन सकता है, जात पात धर्म को छोड़कर, कि केवल मनुष्य रहे, बिना जाति के, बिना अहंकार के? जिस प्रकार ये गंगा जी सबको धोती है, एक समान धोती है, ये कभी भेदभाव नहीं करती। जैसे वायु सभी को प्राण देती है, कभी भेदभाव नहीं करती। आकाश सभी को अपने नीचे रखता है, पृथ्वी सभी को सहारा देती है, सभी को अन्न देती है, कोई भेदभाव नहीं। इसी प्रकार क्या कभी मनुष्य मनुष्य हो पाएगा जिसमें कोई भेदभाव ना हो? तो कबीर जी ने उत्तर दिया कि रैदास भाई, जब भीतर भक्ति का दीप जलेगा, तब हृदय में प्रेम का सागर लहराएगा, तब जाति अपने आप टूट जाएगी। परंतु यह क्रांति बाहर से नहीं, भीतर से होगी। कोई घोषणा नहीं, केवल प्रेम और केवल अनुभव। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि साधु की कोई जात नहीं होती, केवल उसके ज्ञान को पूछा जाता है, उसकी जाति को नहीं पूछा जाता। इसी प्रकार जैसे तलवार लेने जाता है कोई, तो केवल तलवार का जो मूल्य होता है वो पूछा जाता है, ना कि म्यान का। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मोल तलवार का होता है। रविदास जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा कि भाई कबीर, यह वाणी तो आत्मा को झकझोर देती है, किंतु जब समाज ताना मारे, अपमान करे, अपवित्र कहे, तब साधक कैसे धैर्य धारण करे? उनका जो स्वर था वो अनुभव की पीड़ा से भीगा हुआ था। कबीर जी बोले, रैदास, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कड़वाहटों से डरना नहीं चाहिए। जैसे कमल दलदल में खिलकर भी निर्मल रहता है, जितना दलदल बढ़ता जाएगा, कमल उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। इसी प्रकार तुम भी कमल हो, जो इस जात पात के कीचड़ के अंदर खिले हुए हो। ये जात पात का कीचड़ कितना ही ऊपर उठ जाए तुम्हें गंदा करने के लिए, लेकिन तुम वो कमल हो जो ऊपर ही उठते जाओगे, वो कभी इस जात पात के दलदल में नहीं फंस सकता। तुम निर्मल हो, शुद्ध हो, और तुम हमेशा हमेशा ऐसे ही खिले रहोगे। साधक को अपमान में भी आनंद खोजना चाहिए। संसार की ठोकर, संसार के अपमान भरे शब्द उसे और भी मजबूत बनाते हैं। यह कहते हुए कबीर दास जी ने एक उदाहरण दिया कि देखो, जैसे सोना होता है, सोना अग्नि में तप कर कुंदन बनता है। यदि उसे तपाया ही ना जाए तो? यदि खेत में हल ही नहीं चलाया जाएगा तो भूमि उपजाऊ कैसे रहेगी? क्या वो बंजर नहीं हो जाएगी? क्या उस बंजर भूमि की कोई कीमत होगी? कीमत तो उस भूमि की होती है जो अनाज पैदा करे, और अनाज पैदा करने के लिए हल वो तो सहना ही पड़ेगा, हल तो चलना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार साधक को भी जीवन की अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह खरा बनता है। जो साधक इस संसार की बातों से डर जाए, वो फिर कैसा साधक? वो तो साधक नहीं हो सकता, क्योंकि साधक भय से मुक्त है। जो भयभीत रहेगा वो उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निर्भय हो, वही साधक है। तो संत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई कबीर, तुम्हारी बातें सुनकर हृदय में नई चेतना जाग उठी। अब समझ आया कि पीड़ा भी एक साधना है। उनकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। पीपल की छाया जहां वो बैठे थे और घनी हो गई। गंगा की लहरों का संगीत और मधुर हो गया, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस ज्ञान वार्ता को सुनने के लिए रुक गई हो। संत रविदास जी ने नम्रता से कहा, कबीर, तुम्हारी वाणी में नाम जपो, नाम जपो, यही पुकार रहती है, किंतु यह नाम क्या है?
क्यों यह साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है? क्योंकि मैं तो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहता हूं, जहां पे नाम जाप का महत्व इतना नहीं है। लेकिन आप निर्गुण की बात करते हो और केवल नाम जाप की ही बात करते हो। ऐसा क्या है? क्यों यह साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है? तो कबीर जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, बोले रविदास जी, नाम वह धारा है जिसमें डूब कर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। नाम कोई शब्द मात्र नहीं है, वह तो परमात्मा का जीवित कंपन है। उसकी जो कहते हैं ना वाइब्रेशन, वही है जीवित कंपन। नाम का सुमरन करते करते एक दिन साधक स्वयं नाम स्वरूप बन जाता है, और जो इस धारा में डूबा वही पार हो जाता है। दादू साहेब भी यही कहते हैं, दादू दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सोई पार। कि जो इस नाम में डूब जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। साईं के संग लगे जब पानी, नाम बीज तहां उपजानी, बिना बोए ना उपजे खेत, बिना नाम कहाँ पाइए भेंट। कि जैसे पानी मिलने से बीज अंकुरित होता है, वैसे ही साधक को नाम जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। रविदास जी ने श्रद्धा से पूछा कि हे कबीर जी, यदि नाम ही सब कुछ है तो क्या बिना गुरु के नाम मिल सकता है? अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि बिना गुरु के क्या नाम मिल सकता है? तो कबीर साहब बहुत गहरे भाव से बोले कि रविदास भाई, गुरु ही वह सेतु है, गुरु ही वह पुल है जो आत्मा को नाम सरिता से जोड़ता है। नाम सरिता से जोड़ने वाला ये सेतु वो गुरु ही है। बिना सच्चे गुरु के नाम भी खोखला रह जाता है। बिना गुरु के नाम किसी काम का नहीं। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में पथ दिखाता है। वो चाहे स्वयं अंधेरे में हो लेकिन आपको रोशनी दिखाएगा। गुरु वह दर्पण है जिसमें साधक अपना वास्तविक रूप पहचानता है, अपने वास्तविक रूप को देखता है। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको उस गोविंद का मार्ग दिखाया, जिसने उस गोविंद का साक्षात्कार कराया। तो रविदास जी ने आंखें मूंद ली और उनके होठों से सहज ही निकल गया कि के वचन को पीना ही साधना की पूर्णता है। जिसने गुरु का दर्शन किया समझ लो उसकी साधना आरंभ हो गई, और जिसने उसके वचनों को पीना शुरू कर दिया अर्थात उस पर आचरण शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि वो पूर्ण हो गया, क्योंकि उसने गुरु के वचनों को अब जीना शुरू कर दिया है। तो रविदास जी ने नम्रता से कहा कि भाई कबीर, मेरे भी गुरु हैं स्वामी रामानंद जी, जैसे आपके गुरु हैं। उनकी कृपा से ही मैं जान सका कि परमात्मा किसी एक मंदिर में नहीं, प्रत्येक कण कण में समाया है। अब उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति जल रही थी। कबीर जी ने उत्तर दिया, हाँ रविदास, हम दोनों की आत्मा एक ही राह पर है। मेरे भी गुरु वही हैं और आपके भी। हम दोनों ही गुरु भाई हैं। उनके चरणों की धूलि ने हमें ये दृष्टि दी है। उनकी कृपा से ही मैंने उस निर्गुण का रस चखा है और तुमने उस सगुण का रस चखा है। लेकिन उस सगुण से इस निर्गुण पर तो आना ही होगा। दोनों एक साथ बैठकर और गुरु की महिमा का पद गाना आरंभ कर दिया। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन हटावे भ्रात, गुरु बिन कौन करे उपदेश,
गुरु बिन कौन खोले गांठ। अर्थात गुरु के बिना ना तो कोई मार्ग बता सकता है, ना ही इस मन की भ्रांति हटा सकता है जितनी भ्रांतियां दुविधाएं हैं। ना कोई ज्ञान दे सकता है गुरु के बिना, और ना ही जो ग्रंथों की जो गांठ बंधी हुई है उस गांठ को खोल सकता है। अर्थात जो ग्रंथों के कारण दुविधा की गांठ पड़ी हुई है लोगों के अंदर, उस गांठ को, दुविधा को कौन दूर करे? गुरु ही दूर कर सकता है, और कोई नहीं। रविदास जी ने कहा, गुरु बिन भव सागर दुख भारी, गुरु बिन अंधकार अपारी, गुरु बिन नहीं भव पार उतारा, गुरु बिन कौन नावे निस्तारा। कि गुरु जो है वही इस भव सागर, अथाह दुख के जो भव सागर है, इससे पार कर सकता है। उसके अलावा कोई नहीं जो इस अपार अंधकार से निकाल सके। वो गुरु ही है जो इस संसार सागर से पार कर सकता है, वही हमारी नाव को पार लगा सकता है। गंगा की लहरों ने जैसे उन दोनों के स्वर को अपने साथ बहा लिया हो, समस्त सृष्टि एक गहन भक्ति संगीत में मानो डूब गई हो। इसके बाद संत रविदास जी ने अनेकों प्रश्न पूछे, जिनके कबीर साहिब जी ने जवाब दिए, और फिर कबीर साहिब जी ने प्रश्न पूछे, जिनका जवाब संत रविदास जी ने दिया।